हेलो बच्चों, देखिए सीडीएस का बच्चों जल्दी ही एग्ज़ाम आने वाला है आपका बच्चों 16 अप्रैल को। ठीक है, तो बच्चों देखिए कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि एग्ज़ाम सर कैसे अटेम्प्ट किया जाए। तो मुझे लगता है सभी बच्चों की इसकी जो है कहीं ना कहीं जो है टिप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए बच्चों देखिए इसमें जो है टिप्स की बस ये है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कैसे करें बच्चों। ठीक है, तो सबसे देखिए पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे एडवांस का बहुत ही अच्छा रोल रहता है बच्चों सीडीएस में। ठीक है, तो सीडीएस में अगर हम बात करें बच्चों ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री में बच्चों देखिए जैसे ट्रायंगल से क्वेश्चंस और सर्कल से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो बच्चों देखिए लेकिन आपने देखा होगा कि अधिकतर जो क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके सर्कल से ज़्यादा आते हैं। तो बच्चों हम यही एडवाइस देना चाहेंगे आपको कि आप सर्कल से क्वेश्चन जो है अभी इतना टाइम है कि सर्कल में जो टेंजेंट वाले क्वेश्चंस हैं, सीकेंट वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन पे ज़्यादा फोकस करें, जिससे कि वो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये समझ लीजिए कि अगर आपका जो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल होगा तो मान चलिए 50% आपका सर्कल से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है आप ट्रायंगल की हम बात करें अगर ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में जो है सेंटर्स ऑफ द जो है सेंटर्स वाले जितने क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लीजिए सरकम सेंटर है, ठीक है, और जो है क्या कहते हैं सेंट्रॉइड है, तो जो आपको 5 सेंटर हमने आपको बताए थे बच्चों, ठीक है, तो उनको जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपका सेंट्रॉइड से क्वेश्चन देखिए बहुत रहता है। ठीक है, तो जितने भी सेंटर हमने 5 सेंटर बताए थे उसमें जो है सेंट्रॉइड से क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आप उनको जरूर देख के जाएं। उसके बाद देखिए अगर बात करें हम मेंसुरेशन की, ठीक है, तो उसमें मेंसुरेशन में 2D 3D होता है बच्चों। तो 2D 3D जो है 2 डायमेंशन फिगर से हर साल जो PYQ अगर आप देखेंगे तो आप वहाँ से देखिए 2 डायमेंशन फिगर से मान लीजिए आपके 10 to 15 क्वेश्चंस आपके रहते हैं। ठीक, और मान लीजिए 10 क्वेश्चन आप 3D से रहते हैं, तो ये मान चलिए कि 20 से 25 क्वेश्चन आपके जो है मेंसुरेशन से रहेंगे बच्चों आपके। तो इसलिए जो है अगर बात करें तो अगर हम मेंसुरेशन की बात कर लें और हम बात कर लें क्या कहते हैं उसकी ज्योमेट्री की, तो वहाँ से आपके 35 क्वेश्चन मान चलिए रहें। कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर इतना बता दीजिए कि 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हो जाएं। तो लेकिन बच्चों यही है कि आप अगर आप मेंसुरेशन और ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं तो वहाँ से आपके मतलब 35 के आसपास क्वेश्चन 35 क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब दूसरा बात करें नंबर सिस्टम, बच्चों नंबर सिस्टम का भी देखिए एक अच्छा रोल है। यहाँ से क्वेश्चन 10 to 15 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। ठीक है, 10 to, और इसके लिए नंबर सिस्टम देखिए हम आपको देखिए बच्चों एडवाइस हमने पहले भी बताया था आपको कि क्लास में भी बताया था कि आप लोग जो है PYQ जरूर नंबर सिस्टम पे PYQ जरूर कर लें, क्योंकि देखिए वहाँ से क्वेश्चन आपके PYQ से क्वेश्चन बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो अभी बच्चों इतना टाइम है, मतलब मान चलिए कि 150 क्वेश्चंस होंगे करीब PYQ में। ठीक है, तो आप उसको जरूर कर लें क्योंकि इससे जो है 15 क्वेश्चन आपके सॉलिड सही हो जाएंगे सिर्फ PYQ करने से। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें इधर ट्रिग्नोमेट्री और जो है ट्रिग्नोमेट्री और इसकी अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा में जो पॉलिनोमियल्स होते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल्स HCF जो निकालते हैं पॉलिनोमियल का, ठीक है, और इनइक्वलिटी की बात करें तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन तो फिक्स आता ही है बच्चों। ठीक है, और बहुत थोड़ा पढ़ना पड़ता है उससे आ जाता है। ठीक है, तो जितना हमने देखिए थोड़ा सा पढ़ाया था उतना कर लेंगे तो उससे आपका हो जाएगा। तो बेसिकली जो आपका जो है जहाँ से ज़्यादा आपको फोकस देना है तो ज्योमेट्री में देना है बच्चों, मेंसुरेशन में देना है और जो है नंबर सिस्टम पे देना है। ठीक है, एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पे क्वेश्चन बच्चों आते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी जब थोड़ा देख के जाएं उनको। उसके बाद कई बच्चों को देखिए अब एडवांस नहीं अच्छा होता है, किसी बच्चों का अर्थमेटिक सही होता है, तो अर्थमेटिक में बच्चों टाइम एंड वर्क जो है वहाँ से 4 क्वेश्चन करीब बच्चों आ जाते हैं। ठीक है, और उसमें 4 क्वेश्चन में जो मैन वुमेन वाले, मैन चिल्ड्रंस वाले क्वेश्चन जो होते हैं, 5 मैन एंड 4 वुमेन कैन डू इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें एंड और वाले 2 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो वो क्वेश्चन जरूर देख लेना क्योंकि अभी तक जो देखा गया है उधर से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं टाइम एंड वर्क में। ठीक है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड चैप्टर आपका जो रहता है पाइप एंड सिस्टर्न रहता है बच्चों। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टर्न जो है वहाँ से भी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मान चलिए कि आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है लेवल देखिए क्लास में हमने बच्चों इतना कराया है आपको, उतना हाईली कि आपका एग्जाम से एबव लेवल क्वेश्चन कराया हमने आपको, तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने पढ़ाया है वही आप देख लीजिए, आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए परसेंटेज की तरफ आए तो परसेंटेज में 2 चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेसिकली परसेंटेज से क्वेश्चन बच्चों नहीं आते हैं, इसके क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस और SICI से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बच्चों 2-3 क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, इसमें डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है,
SICI की बात करें तो इसमें SICI का ऐसा क्वेश्चन बच्चों नहीं आता है केवल SI से आ जाए, ठीक है। SICI का कंबाइंड जो है बच्चों जो क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे बोलेगा कि 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट इतना है, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मिक्स क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चन पे बच्चों ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछेगा जल्दी क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन ईजी हो जाता है बहुत ही। और बच्चों जहाँ तक इसकी एग्जाम की बात है कि अटेम्प्ट कैसे करें, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, तो बच्चों देखिए इसमें क्या है कि कई बच्चे मान लो स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करते हैं तो उनको लगता है कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, सेकंड भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, थर्ड भी नहीं आ रहा है, तो बच्चों इसमें काफ़ी जो है परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि आप तुरंत ही बैक आ जाइए, पीछे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आपको टफ दिया है तो प्रोबेबली देखो लास्ट में जो है आपको ईजी देगा बच्चों, ठीक है। तो वहाँ से अटेम्प्ट करिए, या फिर आपका अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 51 से अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से चाहिए, लेकिन ऐसा मत करिए कि आप पहले 50 पे हैं, फिर 60 पहुंच गए, फिर 70 पहुंच गए, ठीक है, तो जिससे आपके अदर क्वेश्चन छूट जाएंगे फिर। इसलिए स्किप करने की आदत डालिए कि जैसे क्वेश्चन जो आपको आ रहा है, ठीक, वो करिए, नहीं आ रहा स्किप कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसमें हम थोड़ा सा अगर स्ट्रेस देंगे तो आ जाएगा, तो उस क्वेश्चन को कहीं अलग पेज पे लिख लीजिए उसको कि इसको मुझे देखना है, ठीक है। कुछ को देखिए इसमें आपके अटेम्प्ट करते समय 2 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, कि एक क्वेश्चन ये रहेंगे कि आपको जिनको नहीं आता है, और एक वो है बच्चों जिनको आप अगर कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। तो उन क्वेश्चन को अलग लिखिए, दोनों मिक्स मत कर दीजिए, नहीं तो उसमें सारे मिक्सअप हो जाते हैं और फिर हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कौन सा क्वेश्चन बच्चों अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो इसलिए जो है स्किप करिए, ठीक है, और लास्ट तक जरूर पहुंचिए, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट में क्वेश्चन ईजी हो और तब जो है मान लीजिए वो क्वेश्चन आपके छूट जाए। और टाइम बच्चों इतना रहता है, आप इतना भी श्योर मत हो जाना कि टाइम बहुत है, ठीक है। टाइम जो है ठीक है, पर्याप्त टाइम है, लेकिन वही बात है कि अगर आप ये मन में सोच लेंगे तो आप एक एक क्वेश्चन को अगर 5-5 मिनट दे देंगे तब तो टाइम कम ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आप ये मतलब टाइम इतना रहता है कि अगर आप बिल्कुल स्पीड से चलेंगे थोड़ा सही से तो आप क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यही बस हम आपसे कहना चाहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा देखिए बच्चों जो भी है उस पर जो है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और बच्चों बस आज देखिए ये टिप्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका देखिए ज़रूर जो है सक्सेस होंगे बच्चों। और जहाँ तक है कि आप जो है मतलब 100 में से 80+ जहाँ तक आप लेके आए, यही जो है रहेगी। चले तब तक बोले जय हिंद। सन 2022 में भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन देने के बाद अब सन 2023 में बारी है अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की। आप भी बन सकते हैं हमारे इस कारवां का हिस्सा, हमारी ऐतिहासिक कामयाबी का इस हिस्सा। आज ही संपर्क करें हमारे ऑफिशियल नंबर पर और ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी।